बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आयत नंबर 16 का तर्जमा, और तुम में से जो इस फेल का अर्तकाब करे उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 26। इन दोनों आयतों में जना की सजा बयान की गई है। पहली यह सिर्फ जानिया औरतों के मुतल्लिक है और उनकी सजा ये इरशाद हुई है कि उन्हें ताहुक्म सानी कैद रखा जाए। दूसरी यह जानी मर्द और जानिया औरतों दोनों के बारे में है कि दोनों को अजियत दी जाए, यानी मारा पीटा जाए, सख्त सख्त कहा जाए और उनकी तजलील की जाए। जना के मुतल्लिक ये इब्तदाई हुक्म था। बाद में सूरह नूर की वो आयत नाजिल हुई जिसमें मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म दिया गया कि उन्हें 100 कोड़े लगाए जाएं। अहले अरब क्योंकि उस वक्त तक किसी बाकायदा हुकूमत के मतहत रहने और अदालत व कानून के निज़ाम की इताअत करने के आदी न थे, इसलिए ये बात हुकूमत के खिलाफ होती। अगर इस्लामी हुकूमत कायम होते ही एक कानून तज़ियात बनाकर दफ्तन उन पर नाफिर कर दिया जाता। अल्लाह ताला ने इनको रफ्ता रफ्ता तज़ीरी कवानीन का खुरदर बनाने के लिए पहले जना के मुतल्लिक ये सजाएं तजवीज़ फरमाई, फिर बातरजीह जना, कज़ब और सरका की हदें मुकर्रर की और बिल आखिर इसी बिना पर तज़ियात का वो मुफस्सिल कानून बना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की हुकूमत में नाफिज था। मुफस्सिर सादी को इन दोनों आयतों के ज़ाहिरी फ़र्क से ये गलत फहमी हुई है कि पहली आयत मनकूहा औरतों के लिए है और दूसरी आयत गैर शादीशुदा मर्द व औरत के लिए, लेकिन ये एक कमजोर तफसीर है जिसकी तायीद में कोई वजनी दलील नहीं। और इससे ज्यादा कमजोर बात वो है जो अबू मुस्लिम असफानी ने लिखी है कि पहली आयत औरत और औरत के निजात तल्लक के बारे में है और दूसरी आयत मर्द और मर्द के नाजायज तल्लक के बारे में। ताज्जुब है अबू मुस्लिम जैसे जी इल्म शख्स की नजर इस हकीकत की तरफ क्यों न गई कि कुरान इंसानी जिंदगी के लिए कानून और इखलाक की शोहरा बनाता है और उन्हीं मसाइल से बहस करता है जो शोहरा पर पेश आते हैं। रही गलियां और पगडंडियां तो उनकी तरफ तवज्जो करना और उन पर पेश आने वाले ज़िमनी मसाइल से बहस करना कलाम शाहाना के लिए हरगिज़ मौजू नहीं है। ऐसी चीज़ों को उसने इत्तेहाद के लिए छोड़ दिया है। यही वजह है कि अहद नबूवत के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि मर्द और मर्द के नाजायज तल्लक पर क्या सजा दी जाए, तो सहाबा कराम में से किसी ने भी ये न समझा कि सूरत निसा की इस आयत में उसका हुक्म मौजूद है।